नमस्कार साथियों, सोचिए एक ऐसी चीज जिससे अमेरिका बिना गोली चलाए दुनिया पर दबाव डाल देता है। वो चीज क्या हो सकती है? चलिए मैं ही बताता हूँ। वो है यूएस डॉलर। लेकिन अब 2026 में एक नई लड़ाई तेज हो गई, ब्रिक्स वर्सेस डॉलर। कुछ देश खुलकर कह रहे हैं अब बहुत हो गया डॉलर का दबदबा, अब इसे हटाने की प्लानिंग करते हैं। तो सवाल ये है, क्या सच में डॉलर का खेल खत्म होने वाला या ये सिर्फ एक हेडलाइन है? चलो पूरी कहानी एक आसान भाषा में समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डॉलर इतना ताकतवर क्यों है। पहले समझिए कि यूएस डॉलर एक सिर्फ करेंसी नहीं है, दुनिया की ट्रेडिंग, तेल की डील, बड़े लोन, सब में डॉलर का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो अक्सर पेमेंट डॉलर में होता है। तेल की बड़ी डील्स लंबे समय से डॉलर में होती रही है। इसे लोग पेट्रो डॉलर सिस्टम भी कहते हैं। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थानों का असर और ग्लोबल फाइनेंस में डॉलर की पकड़, मतलब डॉलर पैसा नहीं एक पावर है। चलिए अब समझते हैं अमेरिका डॉलर से कंट्रोल करता कैसे। अब आते हैं कि असली गेम पर। जब दुनिया का बड़ा हिस्सा डॉलर में चलता है तो अमेरिका के पास तीन बड़े हथियार आ जाते हैं। सबसे पहला हथियार है सैंक्शंस, यानी कि प्रतिबंध। अगर कोई देश अमेरिका की लाइन से हटे तो उस पर आर्थिक दबाव डाला जा सकता है। दूसरा हथियार है वो है बैंकिंग, पेमेंट नेटवर्क का प्रभाव। दुनिया के बैंकिंग सिस्टम में डॉलर की वजह से अमेरिका का असर बढ़ जाता है। और तीसरा और आखिरी हथियार है यूएस बॉन्ड्स और डॉलर डिमांड। दुनिया को डॉलर चाहिए, इसलिए यूएस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनी रहती है। यही कारण है कि कई देश बोल रहे हैं कि हम एक ही पेमेंट सिस्टम के ऊपर इतना निर्भर क्यों रहें। चलिए अब बात करते हैं ब्रिक्स आखिर है क्या और इतना चर्चाओं के अंदर क्यों है। ब्रिक्स एक ग्रुप है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये पांचों देश पहले से ही दुनिया की बड़ी आबादी और अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रिक्स का आइडिया आखिर ये है कि अपनी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बढ़ाना, ट्रेड आसान करना और डॉलर की डिपेंडेंसी कम करना। चलिए तो ये तो आपको समझ में आ ही गया कि ब्रिक्स आखिर है क्या और इतना चर्चाओं के अंदर क्यों है। चलिए तो अब बात करते हैं डी डॉलराइजेशन आखिर क्या है। और सिंपल भाषा में समझे तो डी डॉलराइजेशन का मतलब है दुनिया के कुछ देश डॉलर की बजाय अपनी लोकल करेंसी या अलग से मैकेनिज्म के अंदर ट्रेड करे। उदाहरण के लिए रसिया, चाइना कई डील्स में लोकल करेंसी का यूज बढ़ाते रहे हैं। और दुनिया के अंदर कुछ कंट्रीज ऐसी है जो ऑयल और एनर्जी डील्स में अल्टरनेटिव एक्सप्लोर कर रहे हैं। यानी बात ये नहीं कि डॉलर कल गायब हो जाएगा, बात ये है कि डॉलर का मोनोपोली धीरे धीरे कम हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं ब्रिक्स के नई करेंसी इतनी चर्चाओं के अंदर क्यों है और असल में क्या हो रहा है। अब जो सबसे वायरल बात ये है कि ब्रिक्स अपनी नई करेंसी लाने वाला है, लेकिन यहाँ एक समझदारी वाली बात यह है कि एक नई कॉमन करेंसी बनाना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल नहीं, काफी जटिल काम है, क्योंकि हर देश की इकोनॉमी अलग है, इन्फ्लेशन अलग है, इंटरेस्ट रेट अलग है। एक ही करेंसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है, ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम, रिजर्व एसेट्स, ट्रस्ट, सब कुछ तैयार करना पड़ता है। इसीलिए प्रैक्टिकल रास्ता अक्सर ये होता है कि पहले लोकल करेंसी ट्रेड बढ़ाओ और उसके बाद फिर पेमेंट सिस्टम मजबूत करो, फिर बड़े लेवल पर करेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क को तैयार किया जाता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि हेडलाइन जितनी सीधी दिखती है, रियलिटी उतनी कॉम्प्लेक्स में है। भाई साहब इतना आसान नहीं है कि आज उठे और बना दिया कि हम डॉलर के खिलाफ काम करेंगे। चलिए अब बात करते हैं अमेरिका आखिर इतना परेशान क्यों है ब्रिक्स से। अब सोचिए अगर दुनिया का बड़ा हिस्सा डॉलर का यूज करना कम कर दे तो क्या होगा। तो सैंक्शंस का असर कम हो सकता है, क्योंकि ट्रेड और पेमेंट रास्ते बढ़ जाएंगे। डॉलर की ग्लोबल डिमांड घट सकती है। अगर डॉलर की डिमांड घटती है तो समझ लो जो यूएस अभी डोमिनेंस कर रहा है तो भाई साहब वो नहीं कर पाएगा। ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी शिफ्ट हो सकता है। जो अभी यूएस का ग्लोबल के अंदर इन्फ्लुएंस है वो नहीं कर पाए। करेंसी पावर के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स भी जुड़ी हुई होती है। इसीलिए दोस्तों ये लड़ाई सिर्फ पैसे की लड़ाई नहीं है, ये है विश्व शक्ति, वर्ल्ड पावर की लड़ाई। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि भारत कहां खड़ा है इन सब के बीच में। भारत के लिए दो बातें साथ साथ चलती है। पहला है इंडिया को स्टेबल ग्लोबल सिस्टम चाहिए, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ऑयल इंपोर्ट सब कुछ स्मूथ रहे। इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बनना चाहता है, यानी किसी एक साइड भी पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं बनना। भारत कई जगह रुपीज, ट्रेड और सेटलमेंट मैकेनिज्म एक्सप्लोर करता है, लेकिन भारत एक बैलेंस रखता है, क्योंकि इंडिया को रिलेशन भी मैनेज करने और इकोनॉमी भी। इसीलिए इंडिया का अप्रोच अक्सर यही रहता है कि फायदा लो, फाइट में बिल्कुल मत फंसो। चलिए अब फाइनल बात यही कर लेते हैं मुद्दे, क्या डॉलर खत्म हो जाएगा। इसका सीधा सा सिंपल सा जवाब ये है कि नहीं, बिल्कुल जल्दी तो ये कम से कम नहीं होने वाला, क्योंकि डॉलर के पास में मार्केट डेप्थ है और दूसरा लिक्विडिटी है, ट्रस्ट है और पूरी तरह से फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन ये भी सच है, अगर धीरे धीरे अल्टरनेटिव बढ़ते रहे तो डॉलर राजा कम लेकिन सबसे बड़ा मार्केट का खिलाड़ी जरूर रहेगा। तो दोस्तों कहानी साफ यही है कि ये सिर्फ करेंसी की खबर नहीं है, नई वर्ल्ड ऑर्डर की डायरेक्शन है। आपकी क्या राय इसके ऊपर? क्या ब्रिक्स सच में डॉलर की पावर को तोड़ पाएगा या फिर डॉलर सबसे बड़ा राजा ही रहेगा? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर से देना, डॉलर या फिर ब्रिक्स। आपको वीडियो के अंदर क्या पसंद आया? तो सभी को लव यू, टेक केयर।
यार, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।